ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि ਨੂੰ ਸਭ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸਮੇਟ ਕੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਮੱਧੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਚਮਕੀਲਾ ਸਿਤਾਰਾ ਹਾਂ, ਪਾਵਰਫੁਲ એનર્ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਹ ਵਿਮਾਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, क्योंकि ये देह केवल साडा वस्त्र है। मैं आत्मा इस तो अलग हाँ और ये देह रूपी चोला अलग है। इस तरह दे मैं आत्मा इस सृष्टि ते आके कई तरह दे वस्त्र पहनदी हाँ ते छड्डदी हाँ। मैं आत्मा अपनी लंबी यात्रा तय करती हाँ, लेकिन मैं आत्मा अजर हाँ, अमर हाँ, अविनाशी हाँ, सदा हाँ। मैं आत्मा कदे नहीं मरती। मेरा ये शरीर रूपी वस्त्र बदलता। मैं आत्मा ओरिजिनली परम धाम दी रहन वाली हाँ। उस अपने घर तो आके इस सृष्टि ते अपने गुणा शक्तियां नू एक्सप्रैस करती हाँ, खेड खेडदी हाँ। ते इस सृष्टि तो मैं आत्मा कुछ लैण नहीं आई, इस सृष्टि नू देण आई हाँ। पर हौली हौली इत्थे असी 2 युग, अद्धा कल्प, 2500 वर्ष पार्ट प्ले करते करते अपने आप नू भुल जाते ते बॉडी कॉन्शियस हो जाते, दे बदलते बदलते खुद नू दे ही समझण लग जाते। इस देह ते देह दे संबंधां, वैभे वस्तुआं, बातां विच इन्ना विस्तार विच चले जाते कि खुद तो बहुत दूर चले जाते ते अपने गुणा शक्तियां नू भी भुल जाते ते इत्थे संसार विच इन्ना बुद्धि नू फसा लेंदे कि अपने आप दी जो अंदर खजाना छिपिया उसनू असी पहचानते नहीं। साडा पिता परमात्मा आके सानू हुण ये पढ़ाई पढ़ाउंदे कि जो इन्नियां देह विमान दियां लेयर्स साडे ते चढ़ गईयां वो किस तरह लिथण। जो बुद्धि दा इन्ना विस्तार कर लिया, जिसनू असी कहने रावण दे 10 सिर लग गए, वो किस तरह असी अपने आप तो वो अभिमान दे सिर लाइए। ये सारी पढ़ाई राजयोग आ। राजयोग दे नाल ही असी फिर तो अपने आप नू जाणदे, अपने गुणा शक्तियां नू पहचानदे ते अपने सत्ते स्वरूप विच स्थित हुंदे। पर उस दे लई थोड़ी जही मेहनत आ कि बाहरी तरफ तो अपनी बुद्धि नू समेटना पैंदा। जो असी बुद्धि दा विस्तार इन्ने व्यक्तियां विच, बातां विच, वैभे वस्तुआं विच कर लिया, उस तो अपनी एनर्जी नू समेट के अपने आप नाल कनैक्ट होना ते अपने आप नू देखना, अपने आप नू प्यूरीफाई करना, जिसनू बाबा ने कहा कि अपने आदि अनादि स्वरूप विच समृद्धि विच रहना। ये कर्मिंदरियां नू मालिक बन के चलाउणा, मन दे भी मालिक, मन नू किन्ना कित्थे लाउणा वो साडे वश विच होवे ते जिस दे नाल साडे संकल्प भी यथार्थ समर्थ होण ते इस मुख तो की बोलना, किन्ना बोलना, कदों बोलना, ये भी साडे वश विच होवे ते जिस दे नाल असी सारे विस्तार तो समेट के अपने आप नू सार विच ले आउंदे ते आत्मा दी शक्ति वधदी जांदी। किते भी असी अपनी एनर्जी नू वेस्ट नहीं करते, किते भी असी लूज नहीं हुंदे ते ये मैंपन मेरेपन तो सदा अपने मन बुद्धि नू समेट लेंदे ते पूरी तरह नाल नष्टो मोहा बनदे, जिसनू कहंदे कि निर्बंधन, बंधन मुक्त आत्मा, मन दा भी बंधन नहीं। इस समृद्धि दे नाल मैं स्वतंत्र आत्मा, उड़दा पंछी, उड़ चलदे अपने घर परम धाम विच सामने देखदे अपने निराकार पिता परमात्मा नू अपने बाबा तो आग्या लेंदे अज दा अपना सैशन शुरू करने दी ते वापस लौट चलदे नीचे। नीचे 5 तत्तां दी दुनिया सारे गलोब नू बाबा दे ज्ञान दा प्रकाश दिंदे कि सब दा अज्ञानता दा अंधकार समाप्त हो जावे, सब व्यर्थ तो समर्थ आत्मावां बन जाण। चारों ओर जे लाइट माइट फैलाउंदे वापस अपने मस्तक विच आके मैं आत्मा विराजमान हुंदी। असी गॉडली स्टूडेंट
अपने परम पिता परमात्मा सुप्रीम टीचर दियां शिक्षावां दे नाल अपने आप नूं भरपूर कर दे। ओम शांति। अज दी अपनी मुरली नवंबर 27, 2023 प्रात मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, दिन में शरीर निर्भय अर्थ कर्म करो। शरीर निर्भय अर्थ मतलब कि जिन्ना जो शरीर नूं जरूरत आ उहदे लई तां आपां नूं अपना पार्ट प्ले करना पैना, सब कुछ करना पैना। रात में बैठ ज्ञान का सिमरन करो, बाप को याद करो, बुद्धि में सुदर्शन चक्कर फिराओ तो नशा चढ़ेगा। रात को बैठ ज्ञान का सिमरन करो कि अमृत वेले उठ के बाप दा सिमरन की कर दे कि जो अपनी सानू पहचान मिली आ आत्मा समझ पिता परमात्मा नू याद करते, अपनी निराकारी अवस्था विच बैठते। तो जो बाबा ने सानू साडे सम्मान दिते आ उन्हां विच स्थित होके बाप नू याद करते ते बुद्धि विच सुदर्शन चक्कर फिराउंदे। असीं पंजां तत्तां दी दुनिया विच आके किद्दां 5000 वर्ष दा 84 जन्मां दा 4 युगां विच चक्कर पूरा करदे। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਆ, ਪੰਜ ਸਰੂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ अनुभव करते हैं। प्रश्न, माया किन बच्चों को याद में बैठने ही नहीं देती है? उत्तर, जिनकी बुद्धि किसी ना किसी में फंसी हुई रहती है, जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है, पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं, माया उन्हें याद में बैठने नहीं देती है। सानू पता मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਦੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਣਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਦੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਗਦੇ। ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਥਿਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੂਗਾ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਲਗਾਵ, ਝੁਕਾਵ, ਟਕਰਾਵ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ, फिर बुद्धि बार बार उधर नूं सानू खिंचदी रहूगी कि जात तां कुछ ना कुछ सानू आउंदा आ, पर जो भी सानू शरीर निर्वय अर्थ असीं कर्म करदे, कुछ काम हुंदा जां ओह सानू थाट्स आउण लग पैंदे बाबा दी याद विच, उहनूं असीं सैकेंड विच समाप्त कर सकदे कि हाँ ये काम आ, ये बाद विच करना, इस वेले मेरा बाबा नाल टाइम आ। पर जे असीं किते बहुत अटैच्ड आ, ओह थाट सानू अगे वधण नहीं दऊगा, क्योंकि जे असीं बाबा तो भी अगे किसी नूं रखिया है अपनी बुद्धि विच, वो सानू बार बार अपनी तरफ खिंचूगा कि बुद्धि नूं ताला लग जाऊगा, बाप नूं याद नहीं करन दऊगी। वह मन मना भव रह नहीं सकते कि मन नूं मना के बाबा नाल लगा सकीए, पर वो कदों नहीं हो सकता जे असीं बुद्धि होर किसी विच फसाई हुआ, टकाई हुआ। फिर सर्विस के लिए भी उनकी बुद्धि चलती नहीं। जो बुद्धि विच व्यर्थ आ, उदों बुद्धि विच निर्णय शक्ति, परखण दी शक्ति नहीं रहूगी। श्रीमत पर ना चलने के कारण नाम बदनाम करते हैं। जदों असीं बाबा दे बन जांदे, बाबा दी मत ते चलदे आ, ते साडे विच ओ बाबा दा ज्ञान नज़र आउंदा कि पता लगदा आ कि कोई ताकत आ इन्हां दे पिछे जो इन्हां नूं इदां दा बना रही आ। पर जे असीं ओ ताकत देण वाले नूं ही याद नहीं करदे, ओहदी पढ़ाई नूं ही फॉलो नहीं करदे, फिर असीं की आ कहण नूं भावें असीं कहने असीं ज्ञान विच आ, पर असीं फिर बाबा दा नाम बदनाम करदे। धोखा देते हैं तो सजाएं भी खानी पड़ती है। धोखा तां पहला बाबा नूं तां की असीं अपने आप नूं ही दिंदे कि इन्ना उच्च भाग्य बनाउण वाला भाग्य विधाता आया, असीं ओनूं याद ना कर संसार जो विकारी संसार आ, दुखां दा संसार आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਟਕਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾਏ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੜਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਭਾਗਯ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। गीत तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गॉड फादर को ही बुलाते हैं, श्री कृष्ण को नहीं। बाप को कहेंगे आओ, फिर से कंसपुरी के बदले कृष्णपुरी बनाओ। कंसपुरी बन गई है सृष्टि, कलयुग बन गई, ते
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪੁਰੀ ਕੀ ਆ? ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਭਰਪੂਰ ਆ, ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਆਓ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸਥਾਪਨ ਕਰੋ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੁੱਖ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਭੋਗੇ ਹੋਏ ਆ। कृष्णपुरी को तो स्वर्ग कहा जाता है, ये कोई भी नहीं जानते, क्योंकि श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। ये सब भूलें शास्त्रों से हुई है। श्री कृष्ण ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ श्री कृष्ण ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਤਮਾ ਆ, ਗੋਲਡਨ ਏਜ ਦਾ, ਸਤਯੁਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਆਤਮਾ ਆ। ਉਹ सतयुग ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ शास्त्रों में ये भूल कर दी है। अभी बाप यथार्थ बात समझाते हैं। बाबा ਤਾਂ ਜੋ ਐਕੂਰੇਟ ਆ ਗੱਲ ਉਹੀ ਦੱਸੂਗੇ, क्लैरिटी ਦਿੰਦੇ ਆ। वास्तव में सारी दुनिया का बड़ा गॉड फादर है, सबको उस एक गॉड को ही याद करना है। भल मनुष्य क्राइस्ट, बुद्ध अथवा देवताओं आदि को याद करते हैं। हरेक धर्म वाले अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। याद करना शुरू हुआ है द्वापर से। भारत में गाया भी हुआ है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਧਰਮ ਸਥਾਪਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਪਕ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ? ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ? ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਵਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸਵਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆ, 7 ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਬਾਪ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੋ ਸੁਖਮੇ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖਮੇ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਰੇ, ਸੁਖਮੇ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ ਘੱਲਿਆ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲੌਕਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਕਰਕੇ ਘੱਲਿਆ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਆ, ਸੁਖੀ ਆ। ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਹ ਦੇ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਦੇਹ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋ ਦੇਹ ਦੇ ਧਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੇਹ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। बाद में ही याद करने की रस्म पड़ती है, क्योंकि दुख है। पहले पहले भारतवासियों ने याद शुरू किया, उन्हों को देखते दूसरे धर्म वाले भी अपने धर्म स्थापक को याद करने लग पड़ते हैं। बाप भी धर्म स्थापन करने वाला है। बाप भी धर्म स्थापन करते हैं, पर बाप किहड़ा धर्म स्थापन करते हैं? आत्मा दा। सानू अपने धर्म विच स्थित करते हैं। साडा धर्म किहड़ा आ? प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान। असी 7 गुणां विच जदों आत्मा स्थित हो जाती, आत्मा देवता कहलाउंदी। तां करके बाबा कहंदे हुंदे मैं देवी देवता धर्म की स्थापना करता। परंतु मनुष्यों ने बाप को भूल श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। लक्ष्मी नारायण के धर्म का उन्हें पता नहीं है। याद तो ना लक्ष्मी नारायण को ना श्री कृष्ण को करना है। वो तो देवते आ सतयुग दे, उन्हां नूं बाबा कहंदे याद थोड़ी करना आ, उन्हां नूं बनाउण वाले नूं याद करना आ। याद एक बाप को करना है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। फिर जब ये भक्ति मार्ग में शिव की पूजा करने लगते हैं तो समझते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है। गीता ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਜੋ परमात्मा राजयोग सिखलाउंदे आ, डायरैक्ट ज्ञान। फिर द्वापर तो जदों ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ वेद शास्त्र ग्रंथ रचन लगते आ, फिर जिन्ना क आत्मा दे विच ज्ञान रहिंदा आ इस समय दा लिया आ, उस हिसाब दे नाल बाहर जो भी आ शास्त्र रचदे। फिर जो गीता बनाउंदे आ शास्त्र, उस विच फिर श्री कृष्ण दा नाम रख दिंदे आ, क्योंकि आप बॉडी कॉन्शियस आ तो देवधारी दा नाम रख दिंदे आ। आपां नूं तां हुण पता सच्ची गीता किहड़ी आ।
उनको याद करते हैं, उनको देख वह भी अपने धर्म स्थापन को याद करते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये देवता धर्म भगवान ने स्थापन किया है। हम लिख सकते हैं कि गीता का सरमोनाइजर श्री कृष्ण नहीं, शिव बाबा है। कि शिव बाबा ने जो ऐसे इस समय सानू गीता ज्ञान सुनाया आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही देवी देवता ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ, अपने धर्म ਵਿੱਚ स्थित ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੁੜ के। वह है निराकार। ये वंडरफुल बात हुई ना, किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं है। जो इस वेले शिव ਦੇ बड़े बड़े मंदिर बना रहे आ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ शिव ਦਾ परिचय। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ शिव ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ, पर सानू उदा पूरा परिचय आ। वह है निराकार। ये वंडरफुल बात हुई ना, किसी के पास भी शिव बाबा का परिचय नहीं है। वह स्टार है, सब जगह शिव के मंदिर है, तो वह समझते हैं कि इतना बड़ा है, अखंड ज्योति तत्व है, परंतु वह तो महातत्व में रहते हैं। महातत्व केड़ा या? परम धाम। तो वह समझते हैं कि इतना बड़ा है, जहां आत्माएं रहती हैं। आत्मा का रूप बरोबर स्टार मिसल है। परमपिता परमात्मा भी स्टार है, परंतु वह नॉलेजफुल बीज रूप होने कारण उनमें ताकत है। साइज परमात्मा दा भी उन्ना ही आ, आपां आत्मावां दा भी उन्ना ही आ। साइज च कोई फर्क नहीं, ना किसी आत्मा दे साइज च फर्क आ, ना परमात्मा दे साइज च फर्क आ। पर परमात्मा ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਗਰ ਆ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਆਤਮਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਅਲੱਗ ਆ, ਹਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਅਲੱਗ ਆ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਹਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਡ ਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਆ। ਉਹ ਪਿਤਾ ਆ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਆ, ਨੌਲੇਜਫੁਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੀ चक्कर विच नहीं आता। वो एवर फुल आ, एवर प्योर आ। आत्माओं का पिता बीज परमात्मा को कहेंगे। है वह निराकार। मनुष्य को तो ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ लव कह ना सके, क्योंकि आत्मा तो एक जन्म तो बाद जो दूजे जन्म विच आउंदी आ, उदों थोड़ी उहदी बैटरी डिस्चार्ज हुंदी, फिर 8 जन्म लैंदी, सतयुग विच 2 कला कम हो जांदियां। तो आत्मा तो डे बाय डे ਉਹਦੀ बैटरी ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਨਮ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, बैटरी डिस्चार्ज ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। परमात्मा ही आ जो एवर फुल आ, ओशन आ सदा ही हर चीज का, प्रेम का, सुख का, शांति का, पवित्रता का। ओशन ऑफ लव कह ना सके, इसलिए समझाने वाले बच्चों में अथॉरिटी चाहिए, जिनकी बुद्धि विशाल हो। तुम सब में मुखे है मम्मा, बंदे मातरम भी गाया हुआ है। कन्याएं द्वारा मरवाए, कन्याओं द्वारा बाण मरवाए। केड़े बाण मरवाए? ज्ञान दे बाण। ते मम्मा सब तो नंबर 1 सी। बाबा की कहंदे? बंदे मातरम, मातावां नूं बाबा बहुत अगे रखते। अदर कन्या, कुंवारी कन्या का राज कहा है नहीं, सिर्फ मंदिर में ही सिद्ध होता है। जगदम्बा भी बरोबर है, परंतु वे जानते नहीं कि वह कौन है। सारे मनदे आ अंबा जगदम्बा दे किन्ने मंदिर बने हुए आ, पर वो किद्दां इदां बनी, कौन सी, उहदा किसे नूं पता नहीं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बताता हूं। परमात्मा ही आके सारे ड्रामा दा राज सानू समझाउंदे, सारे चक्कर दा आदि मध्य अंत दे सारा सानू सीक्रेट्स दसदे आ। ड्रामा में क्या है, ये मनुष्यों की बुद्धि में आना चाहिए। ये बेहद का ड्रामा है, इसके हम एक्टर हैं, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रहना चाहिए। किया ड्रामा दे आदि मध्य अंत दा राज कि सतयुग विच असीं 8 जन्म लेंदे, त्रेता विच 12 जन्म लेंदे, सतयुग विच असीं साडी बैटरी पूरी चार्ज हुंदी, 16 कला संपूर्ण हुंदे, फिर त्रेता युग विच 2% बैटरी डिस्चार्ज हो जाती, राम सीता दा राज हुंदा, फिर द्वापर विच आके बॉडी कॉन्शियस हो जाते, विकारां विच फस जाते, अपनियां कर्मिंदरियां दे गुलाम हो जाते, उत्थों ही सारा खेल बिगड़दा, रावण राज्य शुरू हुंदा, भगती शुरू हुंदी, फिर अपने स्वरूपां दी पूजा करन लग जाते, 21 जन्म द्वापर युग विच लैंदे ते होर धर्म भी नाल आ जाते।
फिर होर बैटरी डिस्चार्ज हुंदी जांदी ते आत्मा दी जिद्दां जिद्दां शरीर बदलदी जांदी आत्मा दी ताकत घटदी जांदी, क्योंकि बाहर तो विकारां दी कालक आत्मा विच पैंदी जांदी ते शरीर बदलदे जांदे, आत्मा विषे विकारां विच फसदी जांदी ते इदां आपां सीढ़ी नीचे ही उतरदे आउंदे। ते बाबा कहंदे सारा ड्रामा दा राज बुद्धि विच होना चाहिदा। ते होर ड्रामा दे बाबा ने जिन्ने पॉइंट समझाए आ कि ड्रामा बनिया बनाया आ, ड्रामा कल्याणकारी आ, ड्रामा हूबहू रिपीट हुंदा आ, ड्रामा विच हर आत्मा दा पार्ट एक्यूरेट आ और ड्रामा दा हर सीन जो आ फिक्सड आ, निश्चित आ, जो बदलिया नहीं जा सकता। इसलिए बाबा कहंदे सदा निश्चिंत रहो। सारा दिन शरीर निर्वय किया, रात को बैठ स्मृति में लाओ। ये ड्रामा कैसे चक्कर लगाता है, यही मन मना भव है। ਚੱਕਰ ਫਰੋਣਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਰਾਜ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ। ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਆ ਮਨ ਮਨਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਪ ਨੇ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੌਕੇजेस ਓਪਨ ਕਰਦੇ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ। परंतु माया रात को भी बैठने नहीं देती है। एक्टर्स की बुद्धि में तो ड्रामा का राज रहना चाहिए ना। असी इस ड्रामा दे एक्टर आ ते बाबा कहते एक्टर्स में बुद्धि विच ड्रामा दा सारा जो भी स्क्रिप्ट हुंदी है वो बुद्धि विच रहूगी, तां ही तां अपने डायलॉग सही बोलूगे, तां ही तां अपने आप नूं एक्टर समझ के डिटैच होके रहोगे। परंतु है बड़ी मुश्किल, कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हैं, तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨਾਲੋਂ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਤਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਵਹਿਬੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਵੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਤਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? 5000 ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੀੜੀ ਉਤਰੇ 84 ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਚੜਨਾ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਦੇਵਤਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। 5000 ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚ ਮੈਲ ਪਈ ਆ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਭਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇਜ਼ ਕਦਮ ਚੱਲਣਾ ਹੋਗਾ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲਿਫਟ ਦੀ ਗਿਫਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਜੋ ਲਿਫਟ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਵਧਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਦੀ ਪਦਮ ਗੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਹ सीढ़ी चढ़ जाने। अच्छी पढ़ाई वाले फिर तनख्वाह भी अच्छी लेते हैं। जो अच्छी पढ़ाई पढ़ूगा, अच्छा ज्ञान धारण करूगा, बाप दी अच्छी दुकान चलाऊगा, बाबा कहते होंगे फिर उसनों अच्छी तनख्वाह मिलती है कि उच्च भाग्य बनता है। ये पढ़ाई है, परंतु बाहर जाने से भूल जाते हैं, फिर अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, सिरमत पर चलने से ही तुम्हारा कल्याण है। अपनी मत ते तां आपां चल के देख लिया, रावण दी मत ते चल के देख लिया, परमत ते चल के देख लिया, आत्मा किन्नी शक्तिहीन होई, किन्ना घाटा खादा। पर बाबा कहंदे श्रीमत ते चलन विच ही कल्याण आ। ये है पति दुनिया। विकार को पॉइजन कहा जाता है। बुद्धि दे विच विकार भर गए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਉਲਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋਈ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਿਚੜਾ ਭਰਿਆ ਆ, ਪੋਇਜ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧੀ ਉਲਟੀ ਹੋਈ ਆ। जिनका सन्यासी लोग सन्यास करते हैं, ये रावण राज्य शुरू ही होता है द्वापर से। 2 युग, सतयुग, त्रेता, राम राज्य, परमात्मा का स्थापन किया राज्य। फिर द्वापर तो बॉडी कॉन्शियस हो जाते, विकार साडे विच आ जाते ते रावण का राज्य शुरू हो जाता। ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सर्विस के लिए बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए। श्रीमत पर चले तो धारणा भी हो। जद असीं परमात्मा दीआं मर्यादावां दे विच चलांगे, जो परमात्मा दा ज्ञान आ तां साडे अंदर ठहरूगा। जे असीं ज्ञान तां लई जांदे आ, पर असीं मर्यादावां नूं फॉलो नहीं करदे, तां साडे अंदर वो ज्ञान ठहरूगा नहीं, धारणा नहीं होऊ, उहदा बल नहीं मिलूगा। बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है, सब दुखी हो रड़ी मारेंगे, हे भगवान रहम करो।
त्राही त्राही करते समय भगवान को याद करेंगे। बाबा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਸੂਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਇੱਧਰ ਕਲਯੁਗ ਆ, ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਘੋਰ ਅੰਧੇਰੀ ਰਾਤ ਆ, ਤੇ ਸਵੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਤਯੁਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਛੋਟਾ ਸੰਗਮ ਯੁਗ ਆ, ਸੰਗਮ ਯੁਗ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤਮ ਘੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰੂਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿਕਸ਼ਕ ਬਣੂਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਰਾਹੀ ਤਰਾਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਖਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਡਰਾਮਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ, ਧਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਭਰਿਊ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਾही तराही करोगे। पार्टीशन के समय कितना याद करते थे, हे भगवान रहम करो, रक्षा करो। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 1947 ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਸੁਣੀਆਂ ਆ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। अब रक्षा क्या करेंगे, रक्षा करने वाले को ही नहीं जानते तो रक्षा करेंगे कैसे। बाबा कहते जे अंत समय फिर कोई चलावे तराही तराही करे कि भगवान रक्षा करे, जद उन्ना जानते ही नहीं। जे असी किसी बैंक विच अकाउंट खोलिया नहीं तो उन्होंने सिस्टम विच साडा नाम शो नहीं होगा। जे असी परमात्मा लई कदी कुछ कीता ही नहीं, कदी उहनूं जाणिया ही नहीं, तो फिर साडी रक्षा किद्दां करूगा। अभी बाप आया है परंतु मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। किन्ना ढंडोरा पिटदे आ, परमात्मा आया आ, परमात्मा आके सच सुणाउंदा आ, वो निराकार आया आ, किसी नूं समझ नहीं लगदी। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे सर्विस करो जो श्रीमत बाप की मिलती है, ऐसे बाप को पहचान नहीं सकते, ये भी कैसा वंडर है। कितनी समझने की बातें हैं कि जिस नाल आत्मा बिलोंग कर दिया, जे तो विछड़ के आई आ, इत्थे परमात्मा में दुखी आ, सुख उत्तों ही मिलना आ क्योंकि उन्ना बिलोंग करदे आ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ बुद्धि ਨੂੰ ला के चार्जिंग होनी आ। होर कोई दुनिया की चीज़ आत्मा ਨੂੰ चार्ज नहीं कर सकती। जो रूह की खुराक आ वो रूहानी पिता ही आके दऊगा तो आत्मा च बल भरना, ताकत आउणी आ। नहीं तो इन्ने जन्मां दी भुखी प्यासी आत्मा जो इन्नी शक्तिहीन हो गई, कमजोर हो गई, कंगाल हो गई, भावें संसार दे रसां च हाले किन्ना भी अपने आप नूं उलझाई रखो, उहदे थोड़े थोड़े टेस्ट लई जाओ, पर आत्मा अंदर होर डिपलीट हुंदी जांदी। एक पता परमात्मा तो ही आ जो उसदे नाल बुद्धि लगा के सानू साडी चार्जिंग होनी, तां आत्मा दे विच बल भरना, होर कोई उपाय नहीं। ते बाबा कहंदे किन्ना वंडर आ, पर उहनूं ही नहीं पछाणदे। शिव बाबा की याद बुद्धि में रहे, जे भी उनका रथ साथी ठहरा ना। ब्रह्मा बाबा भी परमात्मा दा रथ आ, वो भी अपने अंदर किन्नी धारणा करके सानू मदद करदे आ, सानू डबल लिफ्ट मिलदी आ। बाबा देखते हैं बच्चे आज बहुत अच्छे निश्चय बुद्धि हैं, कल संशय बुद्धि बन जाते हैं। किसी ने माड़ा जिहा कुछ कह दिता ब्रह्मा कुमारियां बारे, ज्ञान बारे, फिर ज्ञान चो ही दौड़ जाते हैं। माया का तूफान लगने से अवस्था गिरती है तो बाबा इसमें क्या कर सकते हैं। बाबा तो बच्चों का भला करन आया आ, दुख हटाउण आया। बाबा कहते फिर बच्चे ही जब संसार की मत विच ज्यादा सुनते आ, संसार नूं, बाप नूं नहीं देखते, तो बाबा भी उहदे विच फिर की कर सकते। तुम ज्ञान में आए, सरेंडर हुए तो तुम ट्रस्टी ठहरे, तुम क्यों फिक्र करते हो। सरेंडर किया है फिर सर्विस भी करनी है तो रिटर्न में मिलेगा। अगर सरेंडर हुआ है, सर्विस नहीं करता तो भी उनको तो खिलाना तो पड़े, तो उन पैसों से ही खाते खाते अपना खत्म कर देते हैं। सर्विस करते नहीं हैं, आपां तां जमा करना है बाबा दे कोल, इत्थे ही जिन्ना दिता उन्ना खा खर्च के खत्म तो नहीं करना। तुम्हें सर्विस करनी है मनुष्य को हीरे जैसा बनाने की। मुख्य बाबा की रूहानी सर्विस करनी है जिससे मनुष्य ऊंचे बने। सर्विस नहीं करते तो जाकर दास दासी बनेंगे। जो पढ़ाई अच्छी पढ़ते हैं उनका मान भी ऊंचा होता है।
जो नापास होंगे वह जाकर दास दासी बनेंगे। देखो बाबा किसी दी सीट फिक्स नहीं करते, इक्को जी पढ़ाई एक समय ते सब ते इक्को जी मेहनत करते आ। फिर बाबा कहते सतयुग त्रेता विच भी महाराजा महारानी राणी राजे शाहूकार परजा दास दासियां ये सारे पद पोजीशनां आ। तुसीं अपनी सीट अपनी पढ़ाई नाल बाप दी याद दे नाल अपने आप च कितना परिवर्तन करते आ, तुसीं आप फिक्स करते आ। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और वर्षा लो, बस ये मनमना भव अक्षर ही राइट है। ओशन ऑफ नॉलेज कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। ऐसे श्री कृष्ण कह ना सके, बाप ही कहते हैं। कोई देता री दी ताकत थोड़ो आ जिहड़ा इदां कवे, क्योंकि पिता तो वर्षा मिलता, बहन भाइयां तो वर्षा नहीं मिलता। जो देह विच आ गया वो कौन आ? वो साडे बहन भाई आ, उन्हां तो वर्षा नहीं मिल सकता। जो पिता आ जो कदी गर्भ च नहीं आउंदा, वर्षा उत्तों मिलना। बाप ही कहते हैं मामे कम याद करो और भविष्य राज्य पद को याद करो। ये राजयोग है ना, इससे प्रवृत्ति मार्ग सिद्ध होता है। ये तुम ही समझा सकते हो। तुम्हारे में भी जो सर्विसबल तीखे हैं उन्हों को बुलाया जाता है, समझा जाता है। जे होशियार हैंड हैं, बच्चों को योग युक्त बनना है। श्रीमत पर अगर नहीं चलते तो नाम बदनाम करते हैं, धोखा देते हैं तो फिर सजाएं खानी पड़ती हैं, ट्रिब्यूनल भी बैठती है। बाबा कहते जे बाप दी मत ते नहीं चलते, बाप दा नाम बदनाम करते हैं। नाम बदनाम करना कि बाप दा बन के बाप दियां आग्यावां नूं फॉलो करके बाप तो पूरा वरसा नहीं लेना, अपने आप नूं फिर भी घाटा ही दवाना। फिर बाबा कहते फिर की आ, फिर सजा खाओगे। फिर हुण सूक्ष्म वतन जिथे जाके आपां अपना रोज परिवर्तन करते, अपनी धलाई करते हैं, विकर्म विनाश करते हैं। फिर बाबा कहते एंड ते वो धर्मराजपुरी बन जाऊगी, उत्थे ट्रिब्यूनल बैठूगी जिथे सानू बाबा कहते हुंदे पूरा सीन दिखाल के किहड़े कर्म दी किहड़ी सजा आ, की बन सकदे सी, की भुल कीती, की बन गए। उसले एक सैकेंड का वो सीन दिखाया जाऊगा। फिर बाबा कहते उसले आत्मा, क्योंकि आत्मा अपनी उसले प्योरिटी विच हुंदी आ, अपनी पवित्र अवस्था विच हुंदी आ, वो देखदी मैं इदां दे कर्म कीते, तो उसले आत्मा तराही तराही करदी। भावें सैकेंड का सीन हुंदा, पर क्योंकि आत्मा उस वेले प्योर आ ते आत्मा नूं महसूस हुंदा कि मैं इस तरह के कर्म कीते। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा, थैंक यू बाबा। अगे बाबा दी रात्रि क्लास आ, जो ब्रह्मा बाबा हुंदे सी उदों रात नूं बाबा नूं डिनर तो बाद बच्चों नूं बिठाल के बाबा रात नूं भी क्लास कराउंदे सी। बच्चों को पहले पहले समझानी देनी है बाप की, बेहद का बाप ही हमको पढ़ाते हैं। गीता पढ़ने वाले श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं। उन्हें समझाना है कि भगवान तो निराकार को कहा जाता है। गीता दे विच श्री कृष्ण नूं भगवान लिखिया आ। बाबा कहते जो बेहद दा बाप आ उहदा सारियां नूं परिचय देना आ ते सब नूं दसना आ कि परमात्मा निराकार पिता परमात्मा आ, कि श्री कृष्ण ने बगैर दे है ही एक, कि जो कदी गर्भ च नहीं आउंदा, इक्को ही आओ निराकार परमात्मा। बाकी किया देवात्मा महान आत्मा मां धर्मात्मा मां, पर परमात्मा वो निराकार शिव बाबा ही है। वह है ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा। ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाओ, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वही ऊंचते ऊंच निराकार परमपिता परमात्मा है। वह है बेहद का बाप और ये है हद का बाप। बेहद दा बाप निराकार शिव बाबा, वो है अपना परलौकिक पिता। फिर अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा, जिस दे राही सानू पालना मिलती, क्योंकि वो पूरी धारणा करके ज्ञान नू सानू हर कर्म करके दिखाउंदे। फिर एक बाप आ हद दा लौकिक पिता। इस समय 3 बापां दा आपां नू परिचय मिलदा।
और कोई 21 जन्मों का वर्षा नहीं देते हैं, ऐसा भी कोई बाप नहीं जिससे अमर पद मिले। कोई सानू कह नहीं सकता, अमर भाव का वरदान नहीं दे सकता सिवाय निराकार परमात्मा तो। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵਰਸਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਦੇ ਮਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਬਦਲਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। पतित से पावन बन पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो। अच्छा, अमर लोक है सतयुग, ये है मृत्यु लोक। तो बाप का परिचय देने से समझेंगे। बाप से वर्षा मिलता है जिसको दैवी स्वराज्य कहा जाता है। वर्षा किया सतयुग त्रेता दा दैवी स्वराज्य। बाबा कहते द्वापर कल जो किया मृत्यु लोक, कि इत्थे काले मृत्यु हुंदी, शरीर दा कोई भरोसा नहीं। वह बाप ही देते हैं, वही पतित पावन गाया जाता है। वह कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। पतित से पावन बन पावन दुनिया में चलने लायक बन सकते हो। कल्प कल्प बाप कहते हैं मामेकम याद करो। बाबा सानू हर 5000 वर्ष के बाद आके यही सानू फिर तो आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिंदे, जो असी देह विमान विच आ जांदे, विकारां विच फस जांदे, पाप कर्मां नाल बुद्धि साडी भर जांदी। फिर बाप ही आके सानू अपना परिचय दे के कि बाबा कहंदे आत्मा समझ परमात्मा नू याद करो ते तुहाडे पाप जो आ वो भस्म हुंदे आ, आत्मा फिर तो प्योर बनदी आ ते असी सुंदर पावन दुनिया दे मालिक बनदे आ। याद की यात्रा से ही पवित्र बनना है। अभी पावन दुनिया आ रही है, पतित दुनिया विनाश होनी है। पावन दुनिया आ रही, जो सारे पावन बन जाएंगे, आपे ही जो इंप्योरिटीज आ विकर्म आ वो विनाश हो जाते। कोई भी जो विकारी आ वो नहीं रहिंदा। पहले पहले बाप का परिचय दे पक्का कराना है। सब तो पहला जो आपां लैसन किसी नूं भी दिंदे आ वो आत्मा दा। फिर आत्मा दा पिता कौन आ? परमात्मा। फिर उहदा परिचय दे के पक्का कराउंदे आ कि जिस तरह शरीर दा पिता मनुष्य शरीर च आ, इस तरह ही असी आत्मा आ, आत्मा दा पिता परमात्मा आ। जब पक्का बाप को समझ जाए तब बाप से वर्षा मिले। जिद्दां शरीर दे बाप तो शरीर दा वर्षा मिलदा आ, वो आपां नूं पता ही हुंदा आ कि बाप दे वर्षे दे असी हकदार आ। ते इदां ही जदों मैं आत्मा आ, मेरा पिता परमात्मा आ, फिर जो ओदी प्रॉपर्टी वो साडी प्रॉपर्टी आ। तो ओदी प्रॉपर्टी की आ? ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ प्योरिटी, ओशन ऑफ नॉलेज आ। तो वो सारा कुछ सानू आके दिंदा। जब पक्का बाप को समझे तब बाप से वर्षा मिले। इसमें माया भुलाती बहुत है। तुम कोशिश करते हो बाबा को याद करने की, फिर भूल जाते हो। याद विच थोड़ी मिहनत आ, क्योंकि असी इन्ने जन्मां तो बुद्धि नूं बहुत भटकाया या विस्तार किया आ। हुण बुद्धि नूं सार विच लियाउणा ते फिर की आ, जे आपां गड्डी नूं भी बहुत तेज रफ्तार ते दड़ाया हुंदा स्पीडिंग ते, फिर ब्रेक लाउणी हुंदी आ ते हौली हौली स्पीड स्लो करके फिर ब्रेक लगदी आ। ते इदां ही सानू मन दी स्पीड नूं हुण स्लो करना पैना। विस्तार विच जो बुद्धि कीती उहनूं सार विच लियाउणा। फिर हौली हौली बुद्धि एकागर होने लगती, बाप दी याद टिकण लगती। शिव बाबा को याद करने से ही पाप कटेंगे। वह बाबा इनके द्वारा बताते हैं बच्चे मुझे याद करो। बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा सानू समझाते आ कि बाप नू याद करो, फिर भी धंधे आदि में भूल जाते हैं। ये भूलना नहीं चाहिए, यही मेहनत की बात है। सारी गल किया कि याद दे बार बार प्रैक्टिस करनी। मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा, मन बुद्धि नू एकागर करना। ते फिर किया बुद्धि इधर उधर जाती है, क्योंकि इन्ने जन्मां दी आदत पई आ बुद्धि नू इधर उधर भटकण दी। पर जिन्ना अंदर ज्ञान दी समझ आउंदी जांदी ते आपे बुद्धि समेट हुंदी जांदी। ज्ञान दे नाल किया बहुत ब्लॉकेजेस खुलदियां जांदियां, बहुतियां बातां नू विस्तार नू आपे फुल स्टॉप लगदा जांदा कि उत्थे बुद्धि दा कोई मतलब नहीं रह जांदा। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਆ ਗੁਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਬੁੱਧੀ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ।
अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। हाँ जी राज, अगे शुरू करियो। ओम शांति। बाप को याद करते करते कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। कर्मातीत अवस्था वाले को कहा जाता है फरिश्ता। कर्मातीत अवस्था किया एक कर्म के क्षेत्र आ, कर्म ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਕਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਤਮਾ ਤੇ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। वो स्थिति आप ਹੁਣ बनानी। तो ये पक्का याद करो कैसे किसको समझाएं। पक्का निश्चय भी हो कि हम भाइयों को समझाते हैं। फिर जो आप किसी ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਰਿਹਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, स्मृति किया मैं आत्मा, आत्मा भाइयों से बात करती हूँ। सबको बाप का पैगाम देना है। कई कहते हैं बाबा पास चलूं, दीदार करूं, परंतु इसमें दीदार आदि की तो बात ही नहीं है। भगवान आकर सिखलाते हैं और मुख से कहते हैं तो मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। याद करने से सब पाप कट जाते हैं। देखो भगती विच आपां नूं बॉडी कॉन्शियस विच की आदत पई हुआ, किसी नूं भी मिलना है आपां कहंदे जाके मिलिए। जे कोई चंगी थां दा, तीर्थां दा, किसी सियाणे दा आपां नूं पता लगदा, अपना दिल करदा जाके उन्हां नूं फिजिकली मिलिए। इत्थे भी की आ, बाबा दे सारे बच्चे कहंदे जाके असीं बाबा नूं मिलिए। बाबा कहंदे बाप तां निराकार आ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਜੋ ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਗੁਣਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਮਨਾਇਆ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਸਮਾਨ ਬਣਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਦਾ अनुभव करने आ। भगवान आकर सिखलाते हैं और मुख से कहते हैं तो मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। याद करने से सब पाप कट जाते हैं। कहाँ भी धंधे आदि में बैठे घड़ी घड़ी बाप को याद करना है। ये होमवर्क आ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਪ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਆ ਹੈ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਾਗਰ ਆ, ਅਥਾਰਟੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਬੁੱਧੀ ਕਿਦਾਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਬਾਪ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਆ ਹੈ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬਾਬਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਆ ਹੈ ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਟਿਕਦਾ ਆ। निरंतर याद करने वाले ही विन करेंगे। याद नहीं करेंगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। याद ਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਆ। ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਯਾਦ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਆ। याद दी सारी रेस आ। तुम्हें चक्रवर्ती राजा बनना है तो 84 जन्मों को भी याद करना है। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी है। बाबा किथे किथे मेहनत कहते, याद दी मेहनत आ, कर्मातीत अवस्था पाउण दी मेहनत आ। ज्ञान दी कोई मेहनत नहीं। ये तो आपां मुरली पढ़ रहे हैं, समझ आउंदी आ, पर मेहनत किथे आ? जदों आपां बाबा नूं याद करन बैठदे, संसार दीयां बातां याद आउंदियां। जदों आपां कर्म करदे आ, नैचुरली बॉडी कॉन्शियस होके करते हैं, उत्थे मेहनत आ बार बार अपने आप को आत्मा निश्चय करना। बाबा कहते वे अंत में होनी है। अंत कोई भी समय आ सकती है, इसलिए पुरुषार्थ लगातार करना है। नित्य तुम्हारा पुरुषार्थ चलता रहे। अंत चाहे हाले उदा विनाश ना भी होवे, पर शरीर का तो भरोसा नहीं ना, कदों शरीर छुट जाए। लौकिक बाप तुम्हें ऐसे नहीं कहेंगे कि दे के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो।
शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो तो पाप कटेंगे। ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਬਾਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕੱਟਣਗੇ। ਹੋਰ ਹੀ ਬੋਝ ਚੜਦੇ ਆ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਬਣਦੇ ਆ। ये तो बेहद का बाप ही कहते हैं बच्चे, मुझे एक की याद में रहो तो सब पाप कट जाएंगे। ਇੱਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ डिपेंडेंसीज रह नहीं जाती। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। ये धंधा तो खुशी से करना चाहिए ना। भोजन खाते समय भी बाप को याद करना है। याद में रहने का गुप्त अभ्यास तुम बच्चों का चलता रहे तो अच्छा है। तुम्हारा ही कल्याण है। अपने को देखना है बाबा को कितना समय याद करता हूं। ਅੱਜ याद ਦਾ ਚਾਰਟ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਨੇ ਖਾਸ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਆਪ ਸੈੱਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਰਟਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ, ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਯਾਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਲੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਖਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਯਾਦ ਰਹੀ ਆ। ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਤਰੇ ਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ, ਅੰਦਰ ਆਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੋਮਵਰਕ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, 20 ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਹੋਮਵਰਕ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ। अच्छा मीठे मीठे स्कील दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। ये रात दी क्लास सी ना, पापा कहते गुड नाइट, आपां भी कहांगे बाबा गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार, मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने की रूहानी सर्विस करनी है। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਰੀਰਾਂ ਲਈ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਦਾ, 4 ਦਿਨ ਦਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇ ਦਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਆਤਮਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। कभी भी संशय बुद्धिपन पढ़ाई को नहीं छोड़ना है, ट्रस्टी होकर रहना है। इत्ते बहुत अटेंशन देनी, बहुत तरह ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੂਗੀ, ਪਰ ਕਦੀ ਬਾਬਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛੋ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਹ ਬਾਤ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਾਊਟ ਆਇਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸ਼ੇ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਤਮਾ ਆ, ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਸਟੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਟਰਸਟੀ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਟਰਸਟੀ ਹੈ ਹੀ, ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਟਰਸਟੀ ਹੋ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਆਇਆ, ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ। सेकंड, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी बाप को याद करना है। श्रीमत में अपना कल्याण समझ चलते रहना है, अपनी मत नहीं चलानी है। शरीर निर्वाह अर्थ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਦ, ਚਾਹੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਭੁੱਲਦੀ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਆ। ਮੰਨਣ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਹੈ। वरदान मनसा और वाचा की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। एक क्या मन ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ। ਦੂਜੀ ਆ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਮੁਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੁਖ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮਨਸਾ ਤੇ ਵਾਚਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਨਾ।
बाबा कहते इन्हां नूं यथार्थ और समर्थ रूप से कार्य में लगाओ। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन में आने वाले बच्चे संकल्प शक्ति और वाणी की शक्ति को यथार्थ और समर्थ रीति से कार्य में लगाते हैं। यथार्थ जो विधि आ, पता है संकल्पां ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਫੈਲਦੀਆਂ ਆ। ਸਮਰੱਥ ਕਿ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਆ। ਫਿਰ ਸਮਰੱਥ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕਾਰਿਆ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ उस तरीके नाल यूज करना कि ਉਹਦੀ चंगी यूटिलाइजेशन होवे। वे इसमें लूज नहीं होते। उन्हें ये स्लोगन सदा याद रहता कि कम बोलो, धीरे बोलो और मधुर बोलो। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਚਾਟ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਤੇ, ਬੋਲ ਤੇ, ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਸੁਣਿਆ, ਕੰਮ ਬੋਲੋ, ਮੀਠਾ ਬੋਲੋ, ਧੀਰੇ ਬੋਲੋ, ਬੋਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਬੋਲੀਏ ਕੀ? ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਆ? ਬਾਬਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਨਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਆ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। उनका हर बोल योग युक्त युक्ति युक्त होता। योग युक्त की ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੋਗ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਪਨ ਮੇਰਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। वे आवश्यक बोल ही बोलते, व्यर्थ बोल विस्तार के बोल बोलकर अपनी एनर्जी समाप्त नहीं करते। वे सदा एकांत प्रिय रहते हैं। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਦੀ ਮੁਰਲੀ ਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਰਸ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਰਥ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਸ ਆਪਾਂ ਟੇਸਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਨ ਇਕਾਂਤ ਪ੍ਰਿਯ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਬੰਧ ਛੱਡ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਪ੍ਰਿਯ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿੱਠੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਧੀਰੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸਲੋਗਨ ਆ, ਸੰਪੂर्ण ਨਸ਼ਟੋ ਮੋਹਾ ਵਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇਪਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ। ਮੋਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂਪਨ, ਮੇਰਾਪਨ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੋਹ ਹੋਵੇ। ਮੋਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਮੇਰਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਉੱਥੇ ਮੋਹ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁੱਧੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਤਿਆਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਸਟੀ ਹੋ ਕੇ ਰਵੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦਾ ਆ, ਬਾਬਾ ਦਾ ਆ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਬਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਘਰ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਪਨ, ਮੇਰੇਪਨ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂਪਨ, ਮੇਰੇਪਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਓਨਾ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ਟੋ ਮੋਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਾ, ਨਸ਼ਟੋ ਮੋਹਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਲੱਭਦਾ, ਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੌੜੇ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਾ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਛੋਟੀ ਮੁਰਲੀ ਆ, ਮਾਤੇश्वरी जी के मधुर महावाक्य। मन के अशांति का कारण है कर्म बंधन और शांति का आधार है कर्मातीत। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਚਿੰਤਨ ਕਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕੱਲ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ, अनुभव दी अथॉरिटी बनो, आप टेस्ट करो हर चीज नो। वास्तव में हर एक मनुष्य की ये चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जावे, इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं, मगर मन की शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है?
अब पहले तो ये सोच चलना जरूरी है कि मन के शांति की पहली जड़ क्या है। मन की शांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਹਰ ਆਤਮਾ ਲੱਭਦੀ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਾਰਨ ਆ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਕਾਰਮਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਡੈਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਆ। એનર્ਜੀ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਆ। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਮਝ ਕੇ એનર્ਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੇਖਦੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਮੈਂਪਨ ਮੇਰਾਪਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। जब कर्म बंधन टूट जाता है, तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कर्म बंधन ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਜਿੰਨਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ अब सोच करना है ये कर्म बंधन टूटे कैसे और उससे छुटकारा देने वाला कौन है। ये तो हम जानते हैं, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। ਦੇਹਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਜੋ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਰਮ बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर इस ज्ञान योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूं, असूल में मैं किसकी संतान हूं, मेरा असली गुण क्या है। देखो आज जिन्ने क्वेश्चन आ, अपन सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਏ ਹੋ ਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, तब तक कर्मां ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ नहीं हो सकते। जब ये बुद्धि में आ जाए, तब ही कर्म बंधन टूटे। अब ये नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति। चिंतन करके देखियो, 4 युगां ਤੋਂ 5000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਏ, ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੜ ਕੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਡਰਾਮਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਆ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾਹ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ ਆ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਬਾਪ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਬਣਿਆ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਭਾਗਿਆ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੋ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਿੰਮਤੇ ਬੱਚੇ ਮਤ ਦੇ ਬਾਪ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੁਰਲੀ ਦੇ 4-5 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਅੱਜ ਆਹ ਹੋਮਵਰਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ, ਬੈਡ એનર્ਜੀ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਖੇਡ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣੀ ਮੁਰਲੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰੀ ਮੁਰਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਂਦੇ, ਮਸਤਕ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਜੋਤੀ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਪੁੰਨਿਆ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਕਾਂਤ ਚਿੱਤ ਇਕਾਂਤ ਪ੍ਰਿਯ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਆਤਮਾ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਵੀ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਯਾਦ ਦੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ।